हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें एपी श्रेणी बताना है या मतलब संख्याओं को एपी श्रेणी बनाना है। तो एपी श्रेणी क्या होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या, इनके बीच का अंतर कितना 2 है, यानी बराबर होना चाहिए अंतर, कितना भी हो अंतर बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो एपी श्रेणी है। तो क्वेश्चन है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमें ज्ञात करनी है ना, बताना है हवा कितनी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो हमें पहले तो जो निकालना है उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है ये सब मान लेंगे। पहले माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, x मान लेंगे। x नहीं, आयतन है ना, मात्रा है ना, मात्रा को हम आयतन में करते हैं तो आयतन को b में लिखेंगे, मतलब वॉल्यूम को b से डिनोट करते हैं, इसलिए मात्रा को b लिखेंगे x ना करके। इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें बोला है क्वेश्चन में कि वायु निकालने वाला पंप 1/4 भाग निकाल लेता है ना, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है। तो b में से 1/4 घटा देंगे, क्योंकि 1/4 भी एक तरह से मात्रा है, तो इसमें भी हम b से गुणा कर तो 1/4 इसमें घटा देंगे। तो सबसे पहले तो निकाले d क्या है हमारा, 1/4 निकाल रहे हैं तो -1/4 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करते जब प्लस होता है, 1/4 माइनस, तो ये b भी लगा देंगे साथ में, क्योंकि ये भी मात्रा है एक तरह से, 1/4 हवा की मात्रा है, तो ये भी हो गया। और हमारा ए तो हमें मान लिया था ना, ये हमारा b था, तो a लिख लेते हैं, a बराबर b। तो a1 निकालेंगे कैसे, a प्लस डी, तो a का मान क्या है b है, और d का मान -b/4 है, 1/4 इंटू b। तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो b के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब 3 गुणा हो जाएगा, 1 और 4 का पहले तो गुणा कर दो, मतलब एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम 4 रहेगा। b का 4 में गुणा तो 4b हो जाएगा, माइनस b का 1 में तो b हो जाएगा गुणा, b ही रहेगा, 1 का b में गुणा करेंगे। अब 4 में से 1 b गया तो 3b/4 बचेगा, तो a1 का मान आ गया। ऐसे a2 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया a + 2d, a2 का 2d हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है। तो अब हम a का मान रख देना, a का मान क्या है b, तो b रख देंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, और b का मान क्या है, d का मान सॉरी माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख लो। अब हम काट सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं काटेंगे, ठीक है। अब हम गुणा कर देते, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले तो ये b का b रहेगा, 2 का पहले तो प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो -2/1/4 मतलब 2/4 b हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा, 3 गुणा हो जाएगा तो 4b हो जाएगा, b का 4 में तो 4b, -2b का 1 में गुणा तो 2b रहेगा, है ना। तब घटा देंगे 4b में से 2b घटाएं तो 2b बचेगा बटे 4। अब काट सकते लेकिन काटेंगे नहीं, तो a3 ऐसी मान निकल चुका है, इतना भी रहने दे सकते हैं और आगे भी निकाल सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हमें यही निकालना था ना, तो हम अब लिख सकते हैं, पहले तो ऐसे लिख देंगे a,a1, a2 बराबर a का मान लिख दो, a का मान क्या है b, और a2 का मान लिख दो, सॉरी a1 का मान लिख दो, पहले हमने a का मान लिखा, अब a1 का मान, ऐसे a2 का मान हमने जो निकाला लास्ट में 2/4, 2b/4, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।